एक जो है मेरे ख्याल में सिंध के जो सनतकारों से मेरी बात हो रही थी, और वो क्योंकि सेनेट जो है इस मामले में लेजिस्लेशन कर चुकी है, अभी वो मामला जो है जाएगा कौमी असम्बली में, वो है कि जी कैप्टिव पावर प्लांट्स के ऊपर जो है पॉलिसी तब्दील हो रही है। और ज़ाहिर है कि एक ज़माने में उनको कुछ यकीन दहानियाँ कराई गई थी, और ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो सिंध के ज़्यादा, कराची के जो सनतकार हैं वो होंगे। उस पर कुछ रोशनी डालिएगा कि क्या ज़रूरत महसूस हुई कि जी इनको ग्रिड पे लाया जाए। और जी देखिए, बड़ी क्विकली कैप्टिव पावर का कॉन्सेप्ट क्या है। कैप्टिव पावर किस वजह से ये पॉपुलर हुआ, उसकी वजह ये थी कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो भी कारोबार वाला है, वो चाहता है कि उसको बिला तातुल उसको बिजली की फराहमी हो, उसकी जो वोल्टेज है उसमें फ़र्क ऊपर नीचे नहीं हो, फ्लक्चुएशन ना हो। अब सडनली जो है इन्होंने तय ये किया कि जी चूँकि हमारी ग्रिड की बिजली कोई ख़रीद नहीं रहा, तो हम हमला किस पे करें, कैप्टिव पावर्स पे करें। आपने हदफ बनाया इंडस्ट्री को, और सिर्फ सिंध की नहीं है। हुकूमत का ये कहना है कि IMF की कंडीशन है, उसकी शर्त है ये, तो हम ये समझे कि हुकूमत ने सही तरह से नेगोशिएट नहीं किया इस मामले के ऊपर। देखें, जिस तरह के आपके जो इस वक्त के बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो कह दिया ना कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि जब आप इतने कमज़ोर होंगे तो आपको कहेगा कि घूम जा, आप घूम जाएंगे। अब वो कहेंगे बैठ जाओ, आप बैठ जाए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे। बच्चा जमूरा आपको बना दिया, बच्चा जमूरा बन गए आप। तो आपने तो फिर अपनी जो आपकी इंटरेस्ट है, आपकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट, आप उसके जरिए सिर्फ इंडस्ट्री सिर्फ ये नहीं है कि मालिक होता है, उसके नीचे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, उसके नीचे वेल्थ क्रिएशन होती है। वो सिर्फ सिंध नहीं है, पंजाब में भी जितने भी वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं और खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनको ये सारा, और सिंध वाले और खैबर पख्तूनख्वा वाले या बलूचिस्तान वाले क्यों थोड़ा और कम, बिकॉज वो गैस प्रोड्यूसिंग सूबे हैं। तो हमने अगर सेनेट में हमने तो मुखालिफत की, PTI ने मुखालिफत की, हमने यही आर्गूमेंट्स दिए कि ये बिल्कुल ये डिस्क्रिमिनेटरी है, नंबर 1। इससे आपकी जॉब क्रिएशन भी डिस्करेज होगी, कई होंगे जो अपने फैक्ट्रीज अपने कारखाने बंद कर देंगे, और इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, और हमारी जो वेल्थ क्रिएशन है वो भी कम होगी। इसमें कहा ही जा रहा है कि जी जो ग्रिड पे लाने के लिए भी सरमायाकारी जो है इन्हीं इंडस्ट्रीज को करनी है। अब के इलेक्ट्रिक वाले कह रहे हैं कि तकरीबन 8 बिलियन होंगे खर्च उसको ग्रिड पे लाने के लिए, जिसको आप कहेंगे जी वो 8 बिलियन रुपए जो हैं इन्हीं से वसूल करने। तो ये चीज़ें मतलब है बाइस तशवीश नहीं। और पीपल्स पार्टी जो है मेरे ख्याल में भी निगोशिएट, उन्होंने 2 रोज़ पहले वहाँ पे मीटिंग भी की CM हाउस में इस मामले के ऊपर। तो उनका क्या किरदार रहा इस मामले पे? वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी रिजर्वेशन है उसके ऊपर वो वोट नहीं डाल रहे, मतलब कम से कम अभी तक तो पीपल्स पार्टी एक अजीब सियासत खेल रही है। ये नहरों का किस्सा भी उन्होंने एग्री किया, फिर पीछे हो गए, लोगों का प्रेशर आया, ठीक है। फिर ये जो अगर ये कैप्टिव पावर का इशू भी है, वो सेंटर में कोई पॉलिसी खेलते हैं, उधर अपने लोगों के लिए कुछ करते हैं। तो पीपल्स पार्टी का रोल इस सारे उसमें बड़ा नेगेटिव रहा है, क्योंकि जब हमने अपोज किया है तो इनको चाहिए था, इनके मेंबरान नहीं बैठे हुए सेनेट में, क्यों नहीं अपोज किया उन्होंने? तो कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी ये नहीं करे कि इधर सेनेट में वो सपोर्ट कर रही है इस कैप्टिव पावर के प्लान के, और कई ऐसी लेजिस्लेशंस हैं। अच्छा, ये और जो है तो उधर सिंध में कह रही है कि ये तो जी बड़ी ज्यादती है। वो तो अपने उनको इंडस्ट्री को चाहिए कि उधर जाके। एक और सवाल जो मेरे ख्याल में बड़ा सामने का है, जिसको जो मेरी सोर्सेज है उनका कहना है कि जी हुकूमत के लोग भी कहते हैं कि जी हाँ मसला है कि ग्रिड हमारी अनरिलायबल है, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत होती है, और जो हमारी सास इंडस्ट्रीज हैं खुसूसन टेक्सटाइल की नुकसान उठाएंगी फ्लक्चुएशन की वजह से। बिल्कुल। बट व्हाट दे आर सेइंग कि जी क्योंकि हमने IMF को वादा कर लिया है तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो कैसे रास्ता क्या तो देखिए, कौम के साथ तो सच बोले ना। आके जो मिनिस्टर्स हैं वो आके ऐसी झूठ मूठ की बातें करके और चले जाते हैं। इनको तो चाहिए था कि नंबर 1 पहली बात तो ये है कि आप अपने जो पावर सेक्टर है, ये सारे प्रॉब्लम्स, ये क्यों नहीं लोग बिजली पे खरीद रहे हैं, क्यों लोग सोलर पे चले गए हैं? कि आप एक तो जिसे कहते हैं ना, एक तो नालायक हैं और एक ऊपर से आप शैतान भी हैं, ठीक है? तो आप जो हुकूमत है वो बेसिकली पावर सेक्टर को एड्रेस, उसको उसमें इस्लाहात करने की टोटली नाकाम हुई है। अभी देखें कि जी हम ये डिस्कोस को सेल करेंगे, कोई नहीं, एक बंदा आया है फैसलाबाद के, जो डिस्को है उसका एक खरीदार, एक बिड आई है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन को तो बंद कर देना चाहिए कि ये अभी कह रहे हैं कि 2030 तक कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, बिकॉज ये मिनिस्ट्री बंद कर दें अगर वो नहीं कर पा रही है।
तो बात ये है कि जो पावर सेक्टर है ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। सोलर में लोगों ने चूंकि इनसे थक हार कर बहुत ज्यादा किया हुआ है। अच्छा, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है कि ग्रिड में जो ज्यादा हमारे पास गुंजाइश है, तो ये अनप्लान्ड लगाने वाला कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन्होंने जो गलत मायदे किए जिसकी कीमत हमारी नस्लें पे कर रही हैं और आगे नस्लें पे करेंगी, ये जिम्मेदार हैं इस सारे पावर क्राइसिस के। इन्होंने अपने सिस्टम्स को नहीं ठीक किया, इन्होंने ट्रांसमिशन को नहीं ठीक किया, इन्होंने वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक नहीं किया हुआ है। कुछ कम हुए हमारे डिस्ट्रीब्यूशन और जो कुछ नहीं हुआ है जी, कुछ कम हुई है। देखें, सर्कुलर डेट होता है ना, जो कि इस सारे नालायकी का जो नतीजा होता है वो सर्कुलर डेट की सूरत में नजर आता है। या वो लोग जो तकलीफ में, अब गर्मियाँ आ रही हैं, जो तकलीफ, जो लोड शेडिंग हो रही है, इस्लामाबाद में लोड शेडिंग हो रही है, प्राइसेस इतनी है, सोलर लगाया तो सोलर पे भी इन्होंने हमला कर दिया। यानी ये कोई भी चीज़ हो ना जो आवाम के फ़ायदे में हो, उस पर ये हमला कर देते हैं। सोलर के लिए इन्होंने वो कर दिया। एक पॉलिसी एक दिन बनाते हैं, बिल्कुल इनको पता ही नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि इन्होंने जो पावर सेक्टर है उसको बिल्कुल सर्कुलर डेट को कम करने के लिए इन्होंने क्या तरकीब निकाली कि जी जितना सर्कुलर डेट है उससे बैंकों से कर्जा लेके उनको पे कर दो, और ये भी किसी को पे करने के लिए होगा, उनको पे कर दो और अवाम 2 रुपए कुछ पैसे इसके फाइनेंशियल चार्जेस देगी, कर्जा अवाम देगी। तो ये तो बड़ा आसान तरीका हुआ कि आप नालायकी करें, आप अयशी करें, आप अपने वो करें, कोई करे और भुगते अवाम।